रोहतक के पीजीआई में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन लगभग 1 महीने से लगातार जारी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से तीसरी वार्ता के बाद आरडीए ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया, लेकिन एमबीबीएस छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, साथ ही रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी इन छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए इन्हें अपना समर्थन दिया। आप लोग की सीएम से मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, उसमें क्या जो है आप लोग का आश्वासन दे रहे हैं? सर, सीएम से जब हमारी मीटिंग हुई थी तो सीएम सर ने हमारे पास 2 प्रस्ताव रखे कि वो 40 लाख को घटा के 30 लाख कर देंगे, जो अभी भी बहुत ज़्यादा है। किसी भी आम इंसान के लिए 30 लाख देना भी पॉसिबल नहीं है। 5 या 10 लाख का हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा था, पर उन्होंने नहीं माना। और 7 साल से घटा के उन्होंने जो टेन्योर था वो 5 साल के लिए करने की बात बोली। लेकिन जो हमारी मेन डिमांड थी कि सीधी सीधी बात है, सरकार हमसे सर्विस कराना चाहते हैं और हम सरकार को सर्विस देना चाहते हैं। तो जो हमारी मेन डिमांड थी कि हमें 1 साल का कंपलसरी बॉन्ड सर्विस मिले, उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई भी बात नहीं किया। और उन्होंने ये बोला कि एक सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू जो है बच्चे का सिलेक्शन होगा नौकरी के लिए। पहली बात तो ये, अगर सच में डॉक्टर्स की कमी है और ये चीज़ सर्विस लेने के लिए लगाई गई, तो क्या चीज़ है सरकार को जो वैकेंसीज बढ़ाने से रोक रही है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा कि सरकार क्यों मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर को बीच में लेके आ रही है। अगर सबके ऊपर बॉन्ड लगा तो इस तरह से तो मतलब वो बच्चों को बाध्य कर रही है कि जो इतनी मेहनत करने के बाद भी इन केस अगर मेरिट में थोड़ा सा नीचे रह गए, जो रह भी सकते हैं, उनको फिर बाद में पैसे देने पड़ेंगे। तो एक तरह से सरकार का ये पैसे लूटने का ही एक जरिया है, और इसलिए वो हमें एक सर्विस जो है प्रोवाइड नहीं कर रही है 1 साल के लिए। कल जो आरडीए है उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है, उसके बाद जो बात सुनने में आ रही है कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो है जोश भी टूटता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। आरडीए से पहले एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हॉस्पिटल को प्रैक्टिकली इतने लंबे टाइम तक बंद रखना इम्पॉसिबल है। नॉर्मली भी अगर हम लोग इतिहास को देखें, पीजीआई के इतिहास को देखें, या फिर किसी भी मेडिकल स्ट्राइक को देखें, तो 3 दिन से ज़्यादा किसी भी जगह पे ओपीडी बंद नहीं रही है। 8 दिन तक हमारी आरडीए ने ये कर दिया। तो मैं आरडीए का आप लोगों के थ्रू बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतना स्पोर्ट्स शायद ही रेजिडेंट्स और यूजिस के बीच में ना एक कम्युनिकेशन गैप रह ही जाता है हर कॉलेज के अंदर। लेकिन हमारी आरडीए ने ये कम्युनिकेशन गैप इस तरह से बंद कर दिया था कि हमें बिल्कुल अपने इमीडिएट सीनियर्स की तरह वो दिखाई देते थे। तो हम आरडीए के इस फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अगर उन्होंने हड़ताल वापस ले भी ली है, लेकिन वो फिर भी मोरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें गाइड करते रहेंगे आगे आने वाली चीज़ों के लिए। और हम भी ऐसे ही डटे हुए हैं जैसे 1 नवंबर को डटे हुए थे। यानी कि आपकी हड़ताल ऐसे ही जारी? हाँ, हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी जब तक हमें 1 साल की कंपलसरी बॉन्ड सर्विस, जो सरकार जनता को बता रही है कि हम तो सर्विस लेना चाहते हैं, तो हम भी कह देते कि हम भी सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन हमें सर्विस के लिए जॉब तो दें। अगर सरकार हमारी जॉब की बात के ऊपर मान जाती है तो हम हड़ताल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अगला प्लान क्या है आगे? हमारे अभी गैजेटेड नोटिफिकेशन का वेट हो रहा है, क्योंकि सीएम सर ने जो हमें दावे किए थे कि ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम गैजेटेड नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, फिर हम आपस में बातचीत करके आगे का प्लान ऑफ एक्शन निर्धारित करेंगे। तो क्या भविष्य में दोबारा से ओपीडी या इमरजेंसी बंद कर जैसे कदम उठाए जा सकते हैं? अगर ये चीज़ हमारी यूनिटी ने अगर आरडीए को ले आए, हमारी यूनिटी ने इतने सारे एसोसिएशंस को हमारे साथ जोड़ दिया, लोगों की जनता को हमारे साथ जोड़ दिया। अगर इसी तरह से हम यूनिटी बरकरार रखेंगे और सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो इन फ्यूचर हो भी सकता है कि आरडीए फिर से हमारे साथ आगे जुड़ जाए और इस तरह की आपातकालीन सेवाओं को जो बाधित कर दिया गया था वो फिर से हो जाए। तो क्या अभी आरडीए ने आपसे समर्थन ले लिया है वापस? आरडीए ने बस हड़ताल रोक के और हॉस्पिटल को चला के अपना समर्थन वापस लिया, लेकिन अभी भी वो मोरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर टाइम पे कभी भी हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, हमें गाइडेंस दे भी रहे हैं। और आगे जितनी भी रणनीतियाँ होंगी हम उनको इंक्लूड करके ही अपनी बनाएंगे। जी, मैं कामरेड रामकिशन, जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हम यहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट रोहतक के जो ना जो हमारी कमेटी है, उसने जो ये आंदोलन चल रहा है इनके सपोर्ट में जो ना धरना दे रहे हैं, और हमने ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री के नाम डायरेक्टर को कि भाई ये जो आप बॉन्ड पॉलिसी लेकर आ रहे हो ये बिल्कुल गलत है, और इससे जो है ना शिक्षा का व्यापारीकरण आप लोग कर रहे हो। अब ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सभी गरीब घरों के बच्चे हैं और अपनी मेहनत से जो है ना यहाँ तक पहुँचे हैं, इन्होंने शिक्षा को खरीदा नहीं है। और तो आप तो जो है ना मतलब ये कर रहे हो कि भाई इस तरह का शिक्षा व्यापारीकरण कर रहे हो, और ये जो है ना हम बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। आप जो है ना इनसे अगर कोई आपने सर्विस जो करानी सरकार की, और तो कोई 1 साल का इनका टाइम हो और 4-5 लाख का बॉन्ड हो जो पहले भी आता रहा है, वो तो है वाजिब।
अब आपने 40-40 लाख का बॉन्ड इनको दे दिया और उसके बाद 7 साल की जो सीमा रख दिया, 5 साल की जो सीमा रख दी, अब उसमें जब बच्चा MBBS करके निकलेगा और तो वो अगर सर्विस में जो है ना मतलब आने के बाद वो आगे चाहेगा कि मैं अपने MS करूं और MD करूं, PG की डिग्री करूं, और तो वो कैसे कर पाएगा। अब वहाँ लगने के बाद वो अपनी छुट्टियां लेता है बगैर वेतन के, और उससे जो है ना वो PG डिग्री करता है, आगे वो एक जो है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनता है। अगर वो PG डिग्री नहीं करेंगे, इसका तो ये हुआ कि एक तो RMP डॉक्टर हो गए, MBBS आगे तो ये ना तो कोई स्पेशलिस्ट बने। अब ज़रूरत जो है ना हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है, और उसमें जो है ना मतलब उस पर ये अवरोध बने हुए हैं। और तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप जल्द से जल्द आपने इनको बुलाया है, लेकिन बातचीत का कोई आपका वो रास्ता नहीं निकल रहा। अब भाई इन बच्चों को जो ना मतलब कैसे, अब इससे नुकसान जो आम आदमी है उनका भी हो रहा है, क्योंकि जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं वो बगैर ही जो है ना मतलब यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप इनके जो मांग है, डिमांड है, उनको पूरी करो जल्द से जल्द, और ताकि जो है ना PGI का काम भी सुचारू रूप से चल सके, आम आदमी को जो है ना मतलब हेल्थ की सुविधा मिल सके। और इसके लिए जो है ना अगर ये लंबा चलता है और तो हम एक दिन का इनके यहाँ जैसे भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हम हंगर स्ट्राइक पे भी इनके यहाँ बैठेंगे और इनके साथ पूरी तरह इनके साथ हैं। ये जो बच्चे हमारे हैं, अब जो बोझ जो पड़ रहा है ना मतलब इनका, ये बोझ इनका नहीं है, ये बोझ तो हमारा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एजुकेशन लेते हैं, पैसा तो खर्च हम कर रहे हैं ना, और तो ये बोझ हमारे ऊपर है। ये आंदोलन इनका नहीं बल्कि हमारा आंदोलन है, और इनको हम आगे अपना आंदोलन समझ के जो है ना आंदोलन चलाएंगे। सरकार को अंतिम चेतावनी ये है कि आप जल्द से जल्द इनका ये बॉन्ड पॉलिसी जो है ना अपनी वापस लो और इन बच्चों को अपने कॉलेज में जाने दो, ताकि जो है ना अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। अभी कब तक बैठने वाले हैं आप इन बच्चों को? हम आज का धरना हमारा ये जो 2 घंटे का, ये 1 बजे तक या 2 बजे तक हम बैठेंगे, और उसके बाद जो है ना अगर कोई जरूरत पड़ने पर हम दोबारा से फिर जो है ना। हाँ, मैं ये कहना चाहता था, एक कुछ मोर प्लस पॉइंट हम ये कहना चाहते थे कि एक तरफ तो अभी आपने जो है ना मतलब रिजर्वेशन के नाम पे 10% वीकर सेक्शन को जो है ना मतलब दिया है, और ये जो बच्चे हैं ये सारे के सारे वीकर सेक्शन के ही हैं, इनमें से कोई भी कैपिटलिस्ट का बंदा नहीं है। और जब आप इन बच्चों को जो ऐसा कर रहे हो तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? इनका कहना ये है।